मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। तकरीबन 1.5-2 सालों से जिस तरीके से इसराइल द्वारा फ़लस्तीन के गाज़ा शहर में जो हमला कर रहा था, अभी तक इस हमले में कई फ़लस्तीनियों की इसमें जान जा चुकी है। कई हज़ार बच्चे इसमें शहीद हो गए, कई हज़ार महिलाएं शहीद हो गई। लगातार ये हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तकरीबन 1.5-2 सालों से इस तरीके के हमले से पूरा गाज़ा तबाह व बर्बाद हो चुका है। अस्पताल, स्कूल समेत सभी चीज़ें यहाँ पे तबाह व बर्बाद हो चुकी है। मगर इतना हमला, इतना नरसंहार होने के बाद भी कोई भी मुल्क इसके लिए आगे नहीं आया। आपको बता दो कि इस तरफ लगातार हमले के ख़िलाफ़ मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कहीं ना कहीं लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वहीं पे आज मुमरा शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मर्जिया शानू पठान ने एक अनोखा एहतजाज किया। उनका कहना यह है कि अब हम इस हमले में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके का एक साइलेंट प्रोटेस्ट करके एक तरीके से हम मैसेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दे सकते हैं। इस मौके पर मर्जिया शानू पठान ने मुमरा के एम गेट पे तमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों जो शहीद हो गए थे उनके लिए एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। तमाम तस्वीरें उन्होंने वहाँ पर लगाई, उस पर उन्होंने गुलाब के फूल भी रखे ताकि एक मैसेज जाए कि जिस तरीके से जो इसराइल फ़लस्तीन पे जो मुजालिम जो जुल्म ढा रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। उसको लेकर उन्होंने कहा है तमाम जो शहरियों से, उसके अलावा जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे उन्होंने अपील भी की है कि पूरी तरीके से इसराइल के जो प्रोडक्ट है उस पर बैन किया जाए, उसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए और उसका पूरी तरीके से यहाँ पे उसका विरोध किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर आज के इस अनोखे प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा मर्जिया शानू पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। 2 साल हो गए नॉन स्टॉप लोगों की जाने गई। ये चीज़ शुरू की गई थी, इसराइल ने जो शुरू किया था ये चीज़ फ़लस्तीन के साथ। कई हज़ारों बच्चों की जान गई, कई हज़ारों लोगों की जान गई, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, हर किसी की वहाँ पर जान गई। ये शुरू तो इसराइल ने किया था, मगर आज हमको देखते देखते 2 साल हो गए हैं। पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऑपरेशन काफ़ी सालों का है, सालों साल से ये हो रहा है, मगर 2 साल से नॉन स्टॉप हमेशा होता था, रुक जाता था, होता था, रुक जाता था। इस बार इस चीज़ को पूरे 2 साल हो गए। हमने आज ये साइलेंट एक मैसेज, एक प्रोटेस्ट आप इसको बोलेंगे कि इतने सारे मासूम बच्चों की जान गई है। वो अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं है कि रास्ते पे बच्चे चल रहे थे उनकी जाने गए। अच्छे अच्छे घरों की फैमिलीज, पूरी फैमिली उजड़ गई। तो हमको ये बोलना है कि वॉर के नाम पे जो पूरी पावर है ना, वर्ल्ड पावर जो है वो वॉर के नाम पर बेगुनाह लोगों की, बच्चों की जान ली जा रही है। लोग हंगर और थर्स्ट से मर रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों को, पानी पीने को नहीं है लोगों को। तो हमारा आज हमने ये मैसेज, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को, कम से कम एक नेशनल, एक इंटरनेशनल मैसेज तो दे सकते हैं खामोश रह कर के कि इजराइल ने जो ये फसाद चालू किया, आज ईरान पे हमला, वहाँ पर भी लोगों की जाने जा रही है। तो ये जो एक खून का जो हमको एक सिलसिला देखने को मिल रहा है पिछले 2 सालों से, इनको हम अपनी तरफ से कैसे हेल्प कर सकते हैं। इनके पूरे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो कम्प्लीटली। आप अपनी रिसर्च कीजिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंप्लीट बॉयकॉट कीजिए। हमको तो मीडिया के माध्यम से बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत हद तक के चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है। हमको स्टॉप लगाया जा रहा है। जो भी उस ताल्लुकात की वीडियोस बनाते हैं या वहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनकी आगे रीच नहीं बढ़ पाती है। मगर हमको पता होना चाहिए कि सिचुएशन इज़ वर्स्ट एंड पूरी दुनिया को नाउ इट्स हाई टाइम दैट द वर्ल्ड नीड पीस का पैगाम हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग सुने, जाने और इनके प्रोडक्ट्स को एकदम डाई हार्डली बैन किया जाए। कम्प्लीटली बैन करो। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, यही हेल्प कर सकते हैं। जो लोगों की, हज़ारों लोगों की जाने गई है, उनके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम
इसराइल ने जो फसाद आज से 2 साल पहले चालू किया था, हम इसराइल को इसी तरीके से जवाब कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को कंप्लीट बैन कीजिए। और दिस इज़ द मैसेज दैट आई वांट टू गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म के डोंट किल इनोसेंट पीपल, इनोसेंट चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ वॉर। वॉर के नाम पे बेगुनाहों को आप मत मारिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल, ये पूरा पावर जनरेटेड वॉर है। दिस इज़ अ वॉर ऑफ पावर, है ना। आप पहले लोगों की ज़मीन हथियाओगे, उनके घर हथियाओगे, फिर आप उनको, उनके पूरे ख़ानदान, घर खानदान, उनकी नस्ल को ख़त्म कर दोगे। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ के वॉर रूल्स हैं। मैंने पहले भी जब 1.5 साल पहले, पिछले साल जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी, तब भी मैंने बोली थी कि वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स को भी तोड़ करके इजराइल ने अपनी हदें, अपनी गंदगी, अपनी इनह्यूमन बिहेवियर बता दी है कि वो लोग इंसानियत को मानने वाले लोग नहीं हैं। एग्जैक्टली, ये पूरा पावर इंसान की, हम लोग इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है पता है? कि इंसान को ऊपर वाले ने एक दूसरे का दर्द महसूस करने के लिए, इंसान जो है वो दूसरे का दर्द महसूस कर सकता है, इसलिए वो इंसान है। अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। इंसान सिर्फ दूसरे इंसान का दर्द महसूस कर सकता है, इसके लिए उसको इंसान बोला गया। पर आज की तारीख में वी हैव बिकम एनिमल्स। हमको किसी और के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये वही बात हो गई कि हमको ज़बान दी गई है, हमारे पास पावर है, तो हम दिन को रात बोलेंगे और रात को दिन बोलेंगे। हमारे पास ताकत है, हम पावरफुल है, तो हम जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। एंड पूरी दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी इकोनॉमीज़ है, सबका पावर है। पावर के ताल्लुकात से लोग सरेंडर कर चुके हैं, बट भूल गए हैं कि इंसान है हम, और हमको इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी दिल रखना ज़रूरी है, दिमाग रखना ज़रूरी है। मज़लूम के लिए ये तो ताज्जुब की बात तो यही है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने इतना प्रोमिनेंटली आकर के आवाज़ नहीं उठाई। अभी भी वो नहीं आवाज़ उठा रहे, अभी भी वक्त है। इफ़ दे कैन सपोर्ट एंड टेक, इफ़ दे कैन सपोर्ट द विक्टिम्स, और विक्टिम्स के लिए वो लोग हेल्प करें और सपोर्ट करें, दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। और सारी अरब कंट्रीज़ को ये करना चाहिए। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला कि इंसान, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को हम भूल चुके हैं। वी आर लूजिंग दैट एसेंस ऑफ ह्यूमन काइंड।